एक व्यक्ति का सवाल आया है कि सर एक जमीन की 2 रजिस्ट्री है, राइट। मुझे तो जमीन बेचा गया था जमींदार के द्वारा, किसी और व्यक्ति को भी जमींदार ने जमीन बेच दिया, राइट। 2 रजिस्ट्री हो गई या 2 केवला हो गया। आखिर जमीन होगी किसकी, किस व्यक्ति की जमीन होगी, क्या ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, क्या संभावना है, कंप्लीट डिटेल बताइए, राइट। तो इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, पूरा जानकारी समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है और इस केस में आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। पहले ये समझना जरूरी है एक जमीन की 2 रजिस्ट्री आखिर हो कैसे जाती है, राइट। दूसरे पार्ट में समझेंगे हम इसी वीडियो के अंदर कि क्या रजिस्ट्री करने के बाद लगान निर्धारण करना आवश्यक है, और नंबर 3, अगर एक जमीन की 2 रजिस्ट्री हो गई तो क्या करें, और नंबर 4, आखिर किस व्यक्ति की जमीन होगी, क्या जिन्होंने पहले जमीन खरीदा था उसकी जमीन होगी, या बाद में जिन्होंने जमीन खरीदा था इसकी होगी, या जिन्होंने लगान निर्धारण करवा लिया जमीन खरीदने के बाद जमीन उसकी होगी, या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ केवल है जमीन उसकी होगी। पूरा डिटेल बताने वाला हूं, लास्ट तक वीडियो को जरूर समझिए, देखिए, राइट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की जानकारी से अवगत हो पाए। वापस आते वीडियो के मेन कंटेंट पे कि एक जमीन की अगर 2 रजिस्ट्री हो गई तो उस केस में आप क्या करेंगे, राइट। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक जमीन की 2 रजिस्ट्री आखिर हो कैसे जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे जो जमीन बेचने वाला है, जमीन बेचने वाले का नाम है पप्पू और जमीन खरीदने वाला का नाम है सुरेश। पहले बार जमीन खरीद रहा है सुरेश पप्पू से, और पप्पू और सुरेश की मुलाकात होती है किसी मार्केट के अंदर, या दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। व्यक्ति के पास पप्पू के यहाँ सुरेश जाता है या सुरेश के यहाँ पप्पू जाता है, बात होती है और तय होता है कि फला जगह का जमीन मैं जो है बेचूंगा। और सुरेश बोलता है अच्छा ठीक है, मैं पहले चेक करवा लेता हूँ अमीन से और उसके बाद जमीन खरीदने का मैं प्रावधान करूंगा। सुरेश जो है पप्पू के उस जमीन की, जिस जमीन की खरीदारी की बात चल रही थी सुरेश और पप्पू के बीच, उस जमीन की सुरेश ने जांच पड़ताल करवाई, सब कुछ सही लगा और उसके बाद एक रेट तय हुआ, एक अमाउंट तय हुआ, जिस अमाउंट पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई कि सुरेश और पप्पू के बीच में लेन देन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब दोनों के बीच लेन देन कंप्लीट हो गया। अब इसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए चले जाता है सुरेश और पप्पू रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस गया, वहां पे पप्पू के पेपर को देखते हुए वहां पे जो है रजिस्ट्री कर दी गई, और वहां पे रजिस्ट्री कर दी गई और रजिस्ट्री करने के बाद कि डीड जो है सुरेश को हैंडओवर कर दिया गया रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा, और सुरेश खुशी खुशी घर आ जाता है। और सुरेश नौकरीशुदा वाला आदमी है, वो वापस रजिस्ट्री करने के बाद उनको ऑफिस से कॉल आ जाता है और सुरेश कुछ बिना समय गंवाए हुए सुरेश अपने काम पे निकल जाता, अपने नौकरी पे चले जाता है। सुरेश को चाहिए था कि जैसे ही केवला उन्होंने खरीदा, जैसे ही उन्होंने जमीन लिया, वैसे ही इनको लगान निर्धारण करवा लेना चाहिए था। लेकिन सुरेश को अपने टाइम शेड्यूल में समय नहीं मिला और ये सुरेश अपने घर से चले गया नौकरी पे। अब पप्पू के मन में एक लालच सी जगी। 5-7 साल गुजरने के बाद पप्पू जब लगान अपने रसीद कटवा रहा है जमीन का, तो उनको दिखता है कि सुरेश की जमीन का अभी भी लगान निर्धारण मैं ही करवा, इनफैक्ट सुरेश की जमीन का भी मैं रसीद मैं ही कटवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सुरेश ने जमीन जो है मेरे दाखिल खारिज इनफैक्ट नहीं करवाया होगा, लगान निर्धारण अभी सुरेश ने नहीं करवाया। पप्पू के मन में एक लालच सी जग जाती है, ठीक है। लालच जगने के बाद पप्पू क्या करता है, एक और व्यक्ति से बात करता है पप्पू, महेश से, ठीक है। महेश से उसी जमीन की बात करते हैं जिस जमीन को सुरेश को बेचा गया था पप्पू के द्वारा। उसी जमीन की बात करता महेश, और महेश के द्वारा ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की जाती है उस जमीन की कि क्या वो जमीन किसको पहले बेची गई थी वगैरह वगैरह। और महेश जो है पप्पू पे आंख बंद करके विश्वास करते हुए पप्पू से रेट तय करते हैं, और पप्पू को उसी जमीन पे पप्पू को महेश के द्वारा, और जो भी रेट तय होता है उस रेट पे महेश जो है जमीन खरीद लेता है पप्पू से। अब पप्पू और महेश दोबारा चले जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस, उसी जमीन की रजिस्ट्री दोबारा कर दी जाती है महेश को। रजिस्ट्रार ऑफिस को चाहिए था कि एक खाता खेसरा और एक चौहदी की डिटेल अगर मैच करती है, उनको चाहिए था कि पप्पू को अलर्ट कर दे कि ये जमीन पहले सुरेश को बेची जा चुकी है आपके द्वारा,
लेकिन इस तरह की अभी डिटेल उपलब्ध नहीं है रजिस्ट्रार ऑफिस में। हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था हो कि एक जमीन की 2 बार रजिस्ट्री ना हो, राइट। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस को तो टैक्स से मतलब है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस को आप जब रजिस्ट्री करवाते हैं कुछ टैक्स पेमेंट करते हैं, राइट, उस टैक्स पेमेंट से मतलब है रजिस्ट्रार ऑफिस को, और रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करता है, आपको रजिस्ट्री कर दिया। पप्पू के माध्यम से महेश को रजिस्ट्री होगी, और महेश निकला चालाक व्यक्ति। महेश क्या करता है कि जैसे ही इन्होंने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री लेके घर पे आया खुशी खुशी, तुरंत चले जाता है किसके पास, राजस्व कर्मचारी के पास। राजस्व कर्मचारी के पास पहुंचने के बाद ये अपनी जमीन का पेपर शो करता है राजस्व कर्मचारी को, और उसके बाद इनके नाम से लगान का निर्धारण भी कर दिया जाता है। तो महेश के पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए, पहला तो केवाला और दूसरा जो है लगान निर्धारण, इनफैक्ट रसीद। और जैसे ही ये बात मालूम चली सुरेश को कि पप्पू ने वही जमीन दोबारा महेश को बेची है, सुरेश आनंद फानन में वापस गांव आ जाता है, और सुरेश मिलता है पप्पू से दोबारा, और पप्पू को बोलता है कि पप्पू भाई यार तुमने तो गलत कर दिया भाई, यही जमीन तो तुमने मुझे बेची थी, और यही जमीन तुमने कैसे बेच दिया महेश को, राइट। अब सुरेश जाता महेश से बात करने के लिए कि भाई तूने जमीन कैसे ले ली, और महेश से भी बात किया। महेश बोलता भाई मैंने तो रजिस्ट्री भी करवाई, मैंने तो रसीद भी कटवा लिया, अब क्या करूं, अब भाई जो करना तुम्हें कर ले, मैं तो जमीन नहीं छोड़ रहा, क्योंकि जमीन तो मेरी हो गई भाई, क्योंकि लगान निर्धारण भी मैंने करवा लिया, अब जमीन तो मेरी हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जमीन से नहीं हट रहा। अब अगर सुरेश को, अगर महेश के नाम से लगान का निर्धारण नहीं हुआ होता, ठीक है, तो सुरेश क्या करता, पहले अपने रजिस्ट्री को लेके चले जाता अंचल अधिकारी के पास ब्लॉक में जाने के बाद वहां पे कंप्लेन कर देता सुरेश कि सर ये रहा मेरा रजिस्ट्री, और यही जमीन, सेम जमीन महेश को भी बेची गई इसी जमींदार के द्वारा, और उस जमीन का लगान निर्धारण ना हो, लगान निर्धारण की प्रक्रिया में मेरा ये ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन कर देता। सुरेश के पास ऑब्जेक्शन करने का टाइम भी अब नहीं बचा, क्योंकि महेश लगान ऑलरेडी निर्धारण करवा चुका है। अब ऐसे केस में सुरेश क्या करेगा, सुरेश अब क्या करेगा, सुरेश चले जाएगा डीसीएलआर कोर्ट। सुरेश को चाहिए कोर्ट चले जाएगा कहाँ पे, डीसीएलआर में, ठीक है। डीसीएलआर को अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इनको बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म। इनफैक्ट जमीन विभाग का डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है डीसीएलआर को, और डीसीएलआर के पास महेश जाएगा, और महेश जाके वहां पे कंप्लेन करेगा। वहां पे क्या कंप्लेन करेगा, अपना रजिस्ट्री दिखाते हुए पप्पू को और महेश के बीच में जो भी बात हुई है उस कंप्लीट डिटेल को बताते हुए वहां पे कंप्लेन करेगा कि मैंने उसी जमीन की रजिस्ट्री मैंने फला डेट में ली थी, जो कि महेश से पहले लिया गया है जमीन, और उसके बाद भी पप्पू के सेम जमींदार पप्पू के द्वारा जमीन बेची गई महेश को, ठीक है। और ऐसे केस में महेश की केबाला को निरस्त किया जाए, और मुझे उस जमीन पे जो पूर्ण अधिकार का आदेश दिया जाए, ठीक है। अब जब डीसीएलआर कोर्ट में सुरेश केस करता है, तो पप्पू और महेश को भी बुलाया जाएगा, नोटिस के माध्यम से कोर्ट में बुलाया जाएगा, और कोर्ट में अंचल के भी कुछ जो भी कर्मचारी हो सकता है, राजस्व कर्मचारी हो सकता है, अंचल अधिकारी हो, वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे 2 या 3 तारीख कंप्लीट होने के बाद सुरेश के नाम से आदेश दे दिया जाएगा कि सुरेश जमीन साहब आपकी रही, ठीक है, क्योंकि आपने जमीन रजिस्ट्री पहले करवाई, जमीन इसीलिए आपकी हुई, चाहे आपने लगान निर्धारण करवाया या नहीं करवाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगान निर्धारण अवश्य जाकर करवा लो अंचल में। और सुरेश अंचल में आके लगान निर्धारण करवा लेता है, और इस तरह से एक जमीन की 2 रजिस्ट्री होने के बावजूद भी सुरेश को पहले जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होता है, ठीक है। अब महेश क्या करेगा, महेश भी तो बेचारा फंस गया है। अब महेश क्या करेगा, महेश पप्पू पे गांव में पंचायत के माध्यम से पंचायती बैठाएगा पप्पू पे, और बोलेगा कि पप्पू साहब आपने एक जमीन जब वो सुरेश को बेच दी थी आपने, तो मुझे वो जमीन बेची क्यों, ठीक है, कंप्लेन करेगा। और पंचायत से जो भी एक निर्णय लिया जाएगा, और वो निर्णय अगर महेश को मंजूर हो तो महेश उस निर्णय से खुश हो सकता है, या अगर पंचायत के द्वारा निर्णय लिया गया उस निर्णय से अगर महेश
खुश नहीं होता है तो महेश कोर्ट में केस कर सकता है, या दूसरा प्रावधान है कि पप्पू महेश को दूसरे जगह का जमीन उसी जो जो उन्होंने महेश ने पेमेंट दिया था पप्पू को, उस अमाउंट के आधार पे दूसरा जमीन पप्पू के द्वारा महेश को लिखा जा सकता है। और इस तरह से इस तीनों के बीच में एक जमीन का दो रजिस्ट्री हो जाती है, तो इस तरह से जो है निपटारा का संभावना बनता है। 99.99 केस में इसी तरह से निपटारा का चांस बनता है। अगर एक आध % में कहीं पे कुछ चूक हो जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, उस केस में क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके गांव या मोहल्ले में इस तरह की कोई केस हुआ हो, और अगर जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से अगर वहाँ पर निपटारा नहीं हुआ, तो वहाँ पे किस तरह से निपटारा हुआ, आप जरूर वो कहानी जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में आप डिटेल बता सकते हैं कि उस केस में क्या हुआ था आपके गांव या मोहल्ले में। और जमीन संबंधित या जमीन लैंड डिस्प्यूट संबंधित या बिहार में जो सर्वे के संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवाल पे अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो बनाओ तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप मुझे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, 1 to 1 कंसल्टेशन कॉल लेना चाहते हैं, कोई गहरा जमीनी विवाद है उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे QR कोड दिख रहा है, QR कोड को स्कैन कीजिए, आपके स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे गूगल फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म फिल करके डिटेल सबमिट कीजिए अपना, और उस हिसाब से मैं अपने समय अनुसार आपको कनेक्ट करूंगा। ठीक है। और आपके चलते आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे 1 to 1 कॉल होती है वो चार्जेबल होती है। ऑफलाइन सेंटर में हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उसके लिए उनसे मैं 999 चार्ज करता हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए अगर आप या आपके से कोई और भी व्यक्ति का QR कोड स्कैन करके गूगल फॉर्म फिल करके आप डिटेल आप कनेक्ट करते हैं मेरे तक, तो उसके लिए 50% का ऑफ चल रहा है, 499 उसके इसमें मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।